ऐसा कहा जाता है कि कोई भी घटना केवल एक जन्म की नहीं होती, कर्मों का फल हमें कभी न कभी मिलता ही है। द्रौपदी के वस्त्र हरण के पीछे भी एक पुराना कर्म, पूर्व जन्म का पाप जुड़ा हुआ माना जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक बार उसने एक तपस्वी महर्षि को तपस्या करते देखा। उस समय वह तपस्वी ध्यान मग्न था और उसने वस्त्र भी बहुत साधारण पहने हुए थे। उस राजकुमारी के मन में अहंकार जाग उठा। उसने मजाक में उस महर्षि के वस्त्रों को खींचने की कल्पना की और मन ही मन उनका अपमान किया। उस समय उस तपस्वी को ये बात ज्ञात हो गई। क्रोधित होकर उस तपस्वी ने कहा, तुमने अपने मन में मुझे अपमानित किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारा भी ऐसा ही अपमान होगा और तुम भी सभा में वस्त्र हरण के संकट का सामना करोगी। लेकिन चूंकि तुमने मुझे कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए अंततः भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस शाप के कारण ही जब द्रौपदी का जन्म हुआ और वो पांडवों की पत्नी बनी, तब जुए के खेल में उसे दांव पर रख दिया गया। दुर्योधन ने दुशासन से उसका वस्त्र हरण करने को कहा। यही पूर्व जन्म का पाप था जो इस जन्म में फल के रूप में सामने आया। किंतु चूंकि उस तपस्वी ने यह भी कहा था कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसीलिए जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उसकी लाज बचाई और अंतहीन वस्त्र प्रदान किए।